नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मेरे साथ है मैथ मस्ती के संचालक और बहुत ही फेमस टीचर और मुखिया विपिन सर। और विपिन सर इतना सफल यूट्यूबर होने के बाद भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूं कि आप पहले राजनीति में क्यों आ रहे हैं और मुखिया के बाद विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, नमस्कार आपको भी। सर, आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका? नहीं, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, हम योग्य हैं चुनाव लड़ने के, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिहार का नागरिक होना चाहिए इंसान। हम हैं, 18 साल से ज़्यादा एज है तो हैं, तो ये बात रही कि भाई हमारी योग्यता है चुनाव लड़ने की। अब चुनाव लड़ना मुझे क्यों चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम मुखिया रहे, मुखिया के पद पर होते हुए करप्शन के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। और आम जनता के लिए जो डेली का चीज़ है, जैसे वो अपने जीवन में डेली उसको जीते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक ब्लॉक से आप जातीय आवासीय आय से लेकर राशन कार्ड बनवाने से लेकर इन तमाम लड़ाई में जहाँ रिश्वतखोरी होता है, सब लड़ाई हमने लड़ा है। कुछ दिन पहले, हालांकि 1 साल पहले, मैंने एक वीडियो बनाकर भी मैंने खुद कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि कई बार ये मुझे लगा था ना कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि मैं चाह के भी कहीं से ठीक नहीं कर सकता। कई अधिकारियों से मुझे आमना सामना कई बार होता था। कुछ चीज़ें वीडियो में आप देख पाए, जान पाए, कुछ नहीं देख पाए। लेकिन जब लास्ट बार हमारी जो संघर्ष चल रही थी वो डीएम के साथ, वैशाली डीएम, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जन समर्थन में लोग इतने उतर जाएंगे। यहाँ मैं समझता था चलिए सोशल मीडिया में लोग फॉलो करते हैं, वो एक अलग चीज़ होता है, घर बैठे लाइक कर देते हैं, है ना। पर सर, उस दिन जिस दिन मैं लड़ाई लड़ा ना, उस दिन बड़े बड़े कोई नेता नहीं आए थे उसमें, जबकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। मैं इस पूरे बिहार के लिए आवाज़ उठाया हूँ। मैंने कैग को लेटर लिखा है, मैंने पीएमओ को लेटर लिखा है कि प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ से जो राशन सरकार से दी जाती है, इस देश में राशन पूरा के पूरा गरीबों को नहीं मिलता है। आवास योजना में आईडी आपका है और अकाउंट नंबर उनका है और चला गया, इसका साक्ष्य सहित यशपाल मीणा डीएम के यहाँ मैंने कार्यालय में जाकर दिया है। वो विवाद होने के बाद भी कि इसकी जांच करवाई जाए, लेकिन इसकी जांच नहीं करवाया। उल्टे जांच हमारे पूरे 4 साल के कार्यों का करवाया, पर कुछ नहीं निकला। पूरी टीम आई, सब जांच करके गई, बात खत्म। नहीं कुछ हो पाया, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई उपाय नहीं इन लोगों को। उस दिन सर जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो जो लोग गए, पहले मैं नहीं समझता था कि जन समर्थन इतना भी हो सकता है इसके लिए। उस दिन मेरी आंख खुली थी कि लोग इस करप्ट सिस्टम से परेशान हैं, और इसीलिए इन लोगों ने मेरे अंदर कोई उम्मीद जगाया। वो अपना कुछ देखते हैं मेरे अंदर, तभी तो इतने लोग पहुंच गए। वो छात्र थे, वो गरीब थे, जरूरी नहीं कि वो सब मेरे पंचायत के थे। जहां से मैंने बोल दिया, जिनको जहां से हुआ वो निकल गए। तब मुझे लगा कि ये सब मेरे लिए खड़ा हो सकते हैं, तो क्या इनके लिए मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए? और अगर लोग कहते भी हैं कि बदलाव चाहिए, तो बदलाव के लिए राजनीति अलग स्तर की होनी चाहिए, अलग तरीके की होनी चाहिए। और इसलिए मैंने ये भी घोषणा की, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं खुद लड़ूंगा। हमारी पार्टी जो है आम जनता है, जो इस महानार की जनता है, वही हमारी पार्टी है। आपका एक वीडियो में सुना गया है कि आप प्रशांत किशोर का तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि जन सुराज से भी आ सकते हैं? मैं तारीफ, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं समाज के बीच, मैं उन सब की तारीफ करता हूं। मैं नितिन गडकरी जी की भी तारीफ करता हूं, इस देश में सड़क का जाल बिछा दिए। नितिन गडकरी जी को मैंने लोकसभा चुनाव के समय भी मैंने बहुत तारीफ करी थी उनकी। तो सर, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, अगर किसी के विचार अच्छे हैं, जो विचार जनता के लिए बेहतर हो सकता है, मैं उन सब की तारीफ करता हूं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं जनसुराज पार्टी से ही ज्वाइन कर रहा हूं। सर, जब महानार विधानसभा सीट बहुत हॉट सीट है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसे मुकाबला करेंगे उनका निर्दलीय? मुकाबला जनता करती है, कैंडिडेट नहीं करता है सर। चुनाव के बाद हार और जीत जनता के हिस्से में जाती है। आप देख लीजिए कि एक ही विधानसभा, इसी विधानसभा की बात कर लीजिए, एक कैंडिडेट कभी उस पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, वही कैंडिडेट कभी उस पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं।
जनता वोट कैसे करती है? पार्टी देख के वोट करती है कि हमको उस पार्टी को जिताना है, हमको उस पार्टी को जिताना है। जबकि जनता ये नहीं देख पाती है कि पहले वाला जो कैंडिडेट पहले उधरे से था, अब वही प्रत्याशी फिर इधर से है, वह प्रत्याशी दोनों तरफ जीतता है और हारती हमेशा जनता है ऐसे में। इसलिए जनता को चाहिए कि जब हम वोट करें तो वोट आप किसे कर रहे हैं ये जरूर आप देखिए। केवल ऊपरे देख ले चलिएगा तो नीचा नाला में गिर जाइए कि खाई में गिर जाइएगा, इसका पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए धरातल पर भी देखना है कि आपके बीच कौन है, कितने कैंडिडेट है, जो बेहतर है उनको चुनिए। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि महानार की जनता सब हमरे चुन ले, नहीं, आपको जो बेहतर लगे उनको चुनिए, यह आपका अधिकार है। क्या फिर से खान सर आएंगे आपके लिए प्रचार करने? बिल्कुल खान सर आएंगे, और सिर्फ खान सर ही नहीं आएंगे, पूरे भारत के शिक्षक आएंगे। आप देखेंगे एक अलग तरह की राह देखेंगे, अलग तरह का एक तरीका देखेंगे कि चुनाव पहले होता क्या था। कुछ ऐसे लोग चुनाव रैली में शामिल होते थे, करते थे, जो उदंड होते थे। उदंडता आप अक्सर रैलियों में देखे हैं। हमारी जब रैली होगी उसमें छात्र होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, और वो उनके हाथ में किताब और कलम होगा। क्या अब राजनीति में नए सोच और नए ऊर्जा को और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। आप सोचिए, आप पढ़ लिख के एक बैंक का मैनेजर बन सकते हैं, पढ़ लिख के आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, पर एक शिक्षित व्यक्ति को नेता क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, समाज से ये सवाल है कि लोग ये सोचते हैं कि पढ़ल लिखल आदमी है, राजनीति में न कूदे के चाहिए, शिक्षित आदमी के लिए ये सब नहीं है। आम तौर पर बोलचाल में लोग यही कहते हैं, पढ़ल लिखल आदमी सबके लिए सब चीज़ नहीं है, बड़ा गंदा चीज़ है। तो भैया गंदा है और बदबू आपके घर तक पहुंच रहा है, उसकी सफाई के लिए तो कोई सफाई करने वाला कोई उतरना होगा ना, और उसको आप पसंद नहीं करेंगे तो फिर सब दिन तो महकाते रहेगा आपके घर तक। तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को भागीदार बनना चाहिए समाज के प्रति, उनका उत्तरदायित्व बनता है, और युवा को भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि नए नए लोग आएंगे तो थोड़ी विचारधारा नई होगी। आप ज़रा सोच के देखिए, सिंपल बात है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर कि जात की राजनीति होती है, पार्टी की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति अपने यहाँ होती है, इसे आप मुकर भी नहीं सकते हैं, ये है। पर रियल बात मैं बताता हूँ, अपने हृदय पे हाथ रखे, जो दादाजी और के दिमाग में जो जातीयता था, उतना जातीयता पिताजी के अंदर नहीं रहा, और वो अपनी वाली पीढ़ी में उससे भी कम हो गया। और हो सकता है कि हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा ओकरा अंदर ही साफे समाप्त हो जाएगा। तो नए सोच के लोग आएंगे तभी नई चीजें होगी और नई दिशा बनेगी राजनीति की। अगर आप महनार से विधायक बनते हैं तो पहले आप महनार की समस्या क्या है और महनार के लिए क्या करेंगे आप? भैया सबसे बड़ा समस्या हम यहाँ तो देख रहे हैं, देखिए रोड रास्ता, बिजली पानी पर सब दिन लड़ाई हो रहा है और मुद्दा है, ये चल भी रहा है और इतना भी बेकार नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। अब आने जाने का कुछ साधन तो हो ही गया है, ऐसा नहीं है कि हम आएंगे तब ही सब करेंगे, हुआ ही है। मुद्दा ये नहीं कि आप आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आप लगातार खाली रोडे और बिजली पर ही अटके रहिएगा। शिक्षा की व्यवस्था में भी सरकार ने प्रयास किया ही है, जहाँ तक अभी देखे आप शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई। शिक्षकों की भर्ती में, बिहार पुलिस की भर्ती में हो क्या रहा है, पेपर आउट हो रहा है, पेपर बिक रहे हैं, और जो योग्य विद्यार्थी है, जो पढ़ा लिखा है, लेकिन ओकरा पैसा नहीं है, दलाल से संपर्क नहीं है, वो छंट जा रहा है। जब आंदोलन हो रहा है, जब कोई पेपर लीक हो रहा है, तो छात्र रोड पर पिटा जा रहा है। काहे कि एकड़ आवाज खाली रोडे पर रहता है, सदन के अंदर उठाने वाला कोई नहीं है। तो जब हम यहां से जीत के जाएंगे तो ये आवाज सिर्फ महनार विधानसभा की नहीं उठेगी, वहां ये पूरे बिहार की उठेगी आवाज, ये छात्रों की आवाज उठेगी जिनके साथ ये अन्याय होता है। करप्शन, आप ब्लॉक से लेकर सर अनुमंडल तक, थाना तक आप देख लीजिए। गलती से आप हैं, पत्रकारिता आप यहां कर रहे हैं, आपके गांव में एगो लड़ाई हो जाए आपके चच्चा से किसी को, लेकिन आपका भी नाम उसमें दे दिया जाएगा, क्योंकि आप कमाने खाने वाले आदमी हैं, आप कमा खा रहे हैं, उन चीज़ों से दूर रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा से, लेकिन थाना में एफआईआर में आपका नाम आएगा। लड़ाई में आप रहे न रहे, आपके चच्चा रहे हैं, नाम आएगा।
अब आप सोचिएगा कि सर हम तो नौकरी करते हैं, हम तो अपना धंधा करते हैं, हम कैसे पड़ गए जाते हैं थाना में से नाम कटवाने। जब तक आप वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा सर आपका नाम नहीं कटेगा। थाना के अंदर चाहे आप जायज हैं या नाजायज हैं, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। सर हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है, हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे। सर गरीब से गरीब आदमी एक राशन कार्ड बनवाने जाए, जातीय आवासीय तक में पैसा लेता है, राशन कार्ड बनवाने जाए वेरीफाई नहीं करता है। ऑनलाइन आप करवा दिए, सरकार कही कि भाई ऑनलाइन होगा तो सब कम पारदर्शी होगा। ऑनलाइन आवेदन कर दिए आप, वो वेरीफाई नहीं होगा, वो पेंडिंग में पड़ल है। थक जाइएगा तब करिएगा जो के करा देगा, तब फिर वहाँ दलाल है, दलाल से आपका संपर्क होगा, फिर वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 2500 रुपया 2000 रुपया आप दीजिए। जब तक आप नहीं देंगे तो कहेगा OTP नहीं आ रहा है, तो सर्वर फेल है, तो लिंक फेल है, तो पेंडिंग बता रहा है। जैसे ही सर 2000 रुपया देंगे OTP टपक से आ जाएगा। सर ये सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप मन्नार को जनता को एक मैसेज दीजिए कि आपको वोट क्यों दे, आपको क्यों चुने लोग। मेरा बस यही कहना है कि इस बार जनता का वोट देगा करप्शन को चोट। थैंक यू वेरी मच सर, इतना समय देने के लिए धन्यवाद।